नमस्कार, मैं प्रोफेसर उमा रानी त्रिपाठी आज एमए 4th सेमेस्टर संस्कृत के दर्शन वर्ग के छात्रों के लिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के अंतर्गत अलौकिक प्रत्यक्ष का विवेचन करने के लिए प्रस्तुत हूं। प्रत्यक्षम लौकिका अलौकिक भेदेन द्विविधम। प्रत्यक्ष लौकिक और अलौकिक दो प्रकार से स्वीकृत है न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अंतर्गत। अतः लौकिक प्रत्यक्षे सोढ़ा सन्निकर्षः विवेचितः पूर्वमेव, संप्रति अलौकिक सन्निकर्षस्तु उच्यते। अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः, सामान्य लक्षणों, ज्ञान लक्षणों, योगजस्तथा। कारिकाकार ने स्पष्ट किया है कि अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है: सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। तीन प्रकार के अलौकिक प्रत्यक्ष अलौकिक सन्निकर्ष की चर्चा न्याय सिद्धांत मुक्तावलीकार करते हैं। वस्तुतः यह बताना यह आवश्यक है कि बौद्धों के द्वारा अनुमान प्रमाण का खंडन किए जाने के कारण व्याप्ति बल को सिद्ध करने के लिए यत्र धूमस तत्र वह्नि, इस प्रकार की जो व्याप्ति बनती है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, व्याप्ति बल के कारण एक महानस में देखे गए अग्नि को जहां जहां महानस में अग्नि है वहां वहां धूम की सिद्धि करते हुए धूम और अग्नि का साहचर्य बोध व्याप्ति के बल से जो जाना जाता है न्यायिकों के मत में, इसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए, इस विचार से आचार्यों ने अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा धूमवत्व सामान्य के बोध के कारण उस मत से सन्निकर्ष के द्वारा सिद्ध किया है। अलौकिक सन्निकर्ष की आवश्यकता अनुभव की गई और उसको सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। कारिका का तात्पर्य है व्यापार सन्निकर्ष अलौकिकस्तु व्यापार सन्निकर्ष। व्यापार का तात्पर्य सन्निकर्ष है। वस्तुतः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकम व्यापार, ऐसा व्यापार का सामान्य लक्षण पूर्व में शास्त्रकारों ने न्यायिकों ने प्रस्तुत किया है। यहां पर व्यापार का क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट करते हुए बताना अभीष्ट है कि अलौकिकस्तु व्यापार सन्निकर्ष, व्यापार सन्निकर्ष है। यह सन्निकर्ष सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज त्रिविध है। सामान्यम लक्षणम यस्य इत्यर्थः, सामान्य है लक्षण जिसका, वह सामान्य लक्षण सन्निकर्ष है। तत्र लक्षण पदेन यदि स्वरूपम उच्यते तदा सामान्य स्वरूपा प्रत्यासक्ति इत्यर्थो लभ्यते। अर्थात जैसे जब लक्षण पद के द्वारा स्वरूप अर्थ प्रतिपादित किया जाना होगा, वह सामान्य स्वरूपा प्रत्यासक्ति ही उसका अभिप्राय है, ऐसा शास्त्रकार न्याय मुक्तावली काल का अभिमत है। तच्च इंद्रिय संबद्ध विशेषक ज्ञाने प्रकारीभूतम बोध्यम। यहां पर आचार्य कहते हैं यह प्रत्यासक्ति इंद्रिय से संबद्ध विशेषक ज्ञाने, विशेषक के ज्ञान में प्रकारीभूतम बोध्यम, विशेषणीभूत होकर के ही जाना जाता है, जाना जाना चाहिए। अर्थात यथा चक्षुरेंद्रिय से संबद्ध घट भूतल पर और घट में समवाय संबंध से रहने वाला घटत्व नामक सामान्य, वह प्रकारीभूत है घट नामक विशेष्य का। घट विशेष्य है, तत्प्रकारीभूत है घटत्व। यह घटत्व यहां पर प्रकारीभूत है। इसी प्रकार से यत्रेंद्रियेण संयुक्तो धूमादिकम विशेषकम धूमक इति ज्ञानम यत्र जातम तत्र ज्ञाने धूमत्वम प्रकारः। इसी प्रकार से इंद्रिय से संयुक्त धूमादिकम विशेषकम, जहां पर पर्वत आदि में दृष्ट हुआ धूम, तो वह धूम विशेषक है, वह इंद्रिय से संयुक्त होने के कारण, और धूम का ज्ञान जहां उत्पन्न हुआ है उस ज्ञान में धूमत्वम प्रकारः, धूमत्वावच्छिन्नम धूमः, अर्थात वह धूमत्व सामान्य उसका प्रकार अर्थात विशेषणीभूत है। अत्र धूमत्व सन्निकर्षेण धूमः इति एवं रूपम सकल धूम विषयकम ज्ञानम जायते। अलौकिक सन्निकर्ष का महत्व यही है कि इससे
एक स्थान पर उत्पन्न हुए सन्निकर्ष के द्वारा, इस अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा यत्र धूमस तत्र वह्नि, एक स्थल विशेष में जो व्याप्ति के बल पर धूम से की सत्ता सिद्ध होती है, सकल विश्व में जहां जहां धूम दिखाई देगा वहां वहां धूम के बल पर वन्यत्व का बोध हो जाएगा। अर्थात धूमत्व सामान के प्रत्यक्ष के साथ ही विश्व में कहीं भी जो इंद्रिय से संबद्ध विशेषक नहीं है, जहां वहां भी उस विशेष का बोध अलौकिक सन्निकर्ष के माध्यम से संपन्न हुआ करता है। इसी प्रकार से वन्य में वन्यत्व सामान्य, धूम में धूमत्व सामान्य, सकला संपूर्ण धूमों का वहां पर बोध हुआ करता है। अब प्रश्न उठता है कि यत्र धूलिपटले धूमत भ्रमांतरम धूमत्वम धूलिपटले भ्रमरूपेण यदा संभवति तत्र सकल धूमादि विषयकम ज्ञानम भवति न उच्यते तत्र इंद्रियेण सह धूमत्व संबंधाभावात् ज्ञानम न स्यात् इति वक्तुं शक्यते। अर्थात वस्तुतः इंद्रिय के साथ धूम का संबंध न होने के कारण धूम के ज्ञान के अभाव में वहां पर धूमत्व सामान्य का भी बोध नहीं होना चाहिए। किंतु अस्मत् मते अर्थात नैयायिकों के अभिमत में तो न्याय वैशेषिक कार विशेष रूप से सिद्धांत मुक्तावली कार कहते हैं, अस्मत् मते हमारे मत में तो इंद्रिय संबद्धम धूलि पटलम यत् विशेषकम धूम ज्ञानम तत्र प्रकारीभूतम धूमत्वम प्रत्याशक्ति। अर्थात इंद्रिय से संबद्ध धूली पटल जहां विशेषक होता है वहां पे धूम ज्ञान यद्यपि नहीं है, किंतु प्रकारीभूतम धूमत्वम प्रत्याशक्ति। प्रकारीभूत अर्थात विशेषणीभूत उसका धूमत्व सामान्य का प्रत्याशक्ति अर्थात सन्निकर्ष अवश्य होता है। इंद्रिय संबद्ध लौकिको ग्राह्य अर्थात जो संबंध किसी स्थान विशेष में विशेष में रहने वाले विशेषण को लक्ष्य कर रहा है वह लौकिक रूप में ग्राह्य होता है, लौकिक प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही उसको परिगणित किया जाना चाहिए। इदं च बहिरेन्द्रिय स्थले भवति, किंतु यदा मानस स्थले, जहां पर मानस स्थल में सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रत्येक ज्ञान का मानस अनुव्यवसाय हुआ ही करता है, अर्थात मानस प्रत्यक्ष वहां पर अनुव्यवसायत्मक हुआ करता है। जैसे कि अयम घट, यह इंद्रिय सन्निकर्ष इंद्रियात सन्निकर्ष के द्वारा उत्पन्न हुआ घटोयम, किंतु उसका जब घटम अहम जानामि इस प्रकार से जब हम उसका अनुभव करते हैं तो अनुभवात्मक प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष हुआ करता है, जो अनुव्यवसायत्मक है। यह अनुव्यवसायत्मक प्रत्यक्ष अपने आप में अलौकिक सन्निकर्ष के द्वारा ही हो सकता है। सामान्य का परिग्रहण चूंकि वहां पर इंद्रिय के द्वारा वह ग्राह्य नहीं है, इसलिए समाना नाम भाव सामान्यम साधारण धर्म इत्यर्थः। समानता का भाव, समान पदार्थों के समान का भाव अर्थात साधारण धर्म का भाव ही सामान्य है। क्वचित नित्यम धूमत्वादिकम क्वचित चानित्यम घटादिकम यत्रेको घटः संयोगेन भूतले समवायन कपाले ज्ञातः तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्घटपतां भूतलादीनां कपालादीनां वा ज्ञानं भवति तत्रेदं बोध्यम। सिद्धांत मुक्तावलीकार स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं यहाँ पर कि कहीं कहीं धूमत्वादि नित्य, कहीं कहीं अनित्य घटादि में, जहां पर एक घट के संयोग से भूतल में रहता है वह, और भूतल में रहने वाले घट में समवाय संबंध से घट का दो अवयव कपालद्वय अपने घट में समवाय संबंध से रहते हैं, तो वहां पर सर्वेषां घटपताम भूतलादि नाम, वहां सारे के सारे घट संयुक्त भूतल आदि का अथवा कपाल आदि का जो ज्ञान होता है वह अपने आप में साधारण धर्म अर्थात सामान्यम येन संबंधन जायते तेन संबंधन अधिकारणो प्रत्याशक्ति ही। यह नियम है कि सामान्य का जिस संबंध से अनुभव ग्राह्य हुआ करता है उसी संबंध से उसके अधिकारी का भी ज्ञान होता है। अर्थात अधिकारी का तात्पर्य यहाँ पर घट में रहने वाला कपाल आदि का अधिकरण घट है, और घट जहां अवस्थित है उसका अधिकरण भूतल है। दोनों स्थलों पर इस प्रकार के ज्ञान की स्थिति विद्यमान होती है। अब प्रश्न उठता है, अगर घटनाश हो जाए तो वहां पर कैसे प्रत्यक्ष घटाभाव का होगा? जहां घटनाश की बात घट का
स्मरण होता है वहां घट विशिष्ट स्थलों का भान नहीं होगा, क्योंकि वहां सामान्यतया सामान्य का अभाव है, घटत्वाभाव विशिष्टता का अभाव है। भूतले घटो नास्ति, भूतल में घट नहीं है। इस प्रकार से घटाभाव पूर्व दिन में देखे गए घट और आज घटाभाव को देख करके घटत्वाभाव विशिष्टता का अभाव अगर रहेगा तो वहां पर निश्चित रूप से उसका स्मरण जन्य होगा, वहां पर प्रत्यक्ष नहीं होगा। किंच इंद्रिय संबद्धक विशेषकम घटमिति ज्ञानम यत्र जातम तत्र अपर दिने इंद्रिय संबंधम बिना भी तादृश प्रकारीभूतम सामान्य सत्ता सादृश ज्ञानम को तो न जायते। प्रश्न उठता है, इंद्रिय संबद्ध विशेषक घट आदि का ज्ञान जहां होता है वहीं पर दूसरे दिन इंद्रिय संबंध के बिना घटाभाव पर जो ज्ञान है तादृश ज्ञान प्रकारीभूतम, उस प्रकार के ज्ञान का विशेषणीभूत जो सामान्य है वह अपने आप में तादृशम ज्ञानम कुतो न जायते, उस प्रकार का ज्ञान वहां कैसे नहीं होगा, स्पष्ट कीजिए। तो इसलिए वहां पर कहते हैं तस्मात् सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्यासक्ति ही। वस्तुतः यहां पर सामान्य विषय ज्ञान की प्रत्यासक्ति होती है, न कि सामान्य का। जिस समय जिस क्षण धूम में धूमत्व का बोध होता है इंद्रिय से, क्योंकि नियम है न्यायिकों का, ये इंद्रियण यद वस्तु गृहते तेन इंद्रियण तद्गत सामान्य समवाय अभावों भी गृह्यते तेन इंद्रियण। अतः जिस चक्षुरेंद्रिय से घट का ग्रहण हुआ या धूम का ग्रहण हुआ, उसी इंद्रिय से धूमगत सामान्य जो समवाय संबंध से धूम में अवस्थित है उसका भी बोध हो रहा है। तो यहां पर यदि हम अर्थ रखते हैं कि धूमत्व का सामान्य का बोध हो रहा है तो निश्चित रूप से वह अलौकिक सन्निकर्ष के अंतर्गत इस प्रकार का प्रत्यक्ष बोध नहीं करा पाएगा। इसलिए यहां पर आचार्य न्याय सिद्धांत मुतावलीकार कहते हैं कि सामान्य विषयकम ज्ञानम प्रत्यासक्ति न तो सामान्यम, सामान्य विषय ज्ञान की प्रत्यासक्ति होती है न कि सामान्य की विशेष की। आसक्ति आश्रयाणाम तो सामान्य ज्ञानम इष्यते कारिका है, अर्थात आसक्ति का तात्पर्य अपने आश्रय अपने अधिकरण में सामान्य ज्ञान की प्रत्यासक्ति है। धूम में धूमत्व है और धूमत्व ज्ञान की प्रत्यासक्ति हो रही है, वह ज्ञान वस्तुतः इंद्रिय संबद्ध नहीं है, फिर भी उसकी प्रत्यासक्ति हो रही है, सन्निकर्ष हो रहा है, अतः यह सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति के अंतर्गत आएगा। यदि ऐसा कहा जाए चक्षुरादि संयोग के बिना भी सामान्य ज्ञान होता है तो सकल घटादि चाक्षुष प्रत्यक्ष हमेशा होता रहेगा, सदैव होता रहेगा। ऐसी स्थिति में आचार्य पुनः कारिका में कहते हैं तद इंद्रियज तद धर्म बोध सामग्र अपेक्षते, अर्थात सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्ति में इंद्रिय जन्य और तद धर्म बोधक अर्थात उसके धर्म का बोध कराने वाला धूम में धूमत्व सामान्य का बोधक सामग्री बिना वस्तु की उपस्थिति के वहां पर ज्ञान लक्षणा प्रत्यासक्ति नहीं होगी। अतः सदैव के लिए चाक्षुष प्रत्यक्ष घटादि का सकल घटादि का नहीं होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि सकल घटादि का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियज तद धर्म धूम में जो धूमत्व सामान्य है उसकी कारण सामग्री अर्थात धूम की उपस्थिति होना वहां आवश्यक है, तभी वहां पर इस प्रकार का ज्ञान होगा। इसीलिए कहा कि तद धर्म बोध सामग्री अपेक्षते, उसके लिए अपेक्षित सामग्री आवश्यक है। वस्तुतः देखा जाए कि सकल धूम के संदर्भ में सामान्य लक्षणों को माने बिना तो हम कालांतर और देशांतर में सकल धूम और सकल वही विषय ज्ञान का बोध नहीं मिलेगा। इसलिए सामान्य लक्षण प्रत्यासक्ति के द्वारा अलौकिक सन्निकर्ष के माध्यम से यह प्रत्यक्ष हुआ करता है, जिसके कारण व्याप्ति बल पर आगे जहां जहां धूम है वहां वहां वही है, वहां वहां वन्य है, इस प्रकार से कहते हुए उस ज्ञान की वहां प्रत्यासक्ति हुआ करती है। अनुमान प्रमाण के संदर्भ में यह विशेष रूप से चरितार्थ होता है। सामान्य लक्षण प्रत्यासक्ति के संदर्भ में जो चर्चा की गई है इतना ही रह करके अब हम आगे आपको स्पष्ट करना चाहेंगे ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्ति के विषय में। ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्ति अपने आप में कारिकाकार कहते हैं कि दूसरी प्रत्यासक्ति है ज्ञान लक्षणा। ज्ञान लक्षण प्रत्यासक्ति कहते हैं
विषयी यस्य तस्य व्यापारो ज्ञान लक्षण, अर्थात सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति के अतिरिक्त ये दूसरा प्रकार है ज्ञान लक्षणा का, जिसमें ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति वह है जो सामान्य लक्षणा के द्वारा व्याप्य ज्ञान से अलग उसको परिग्रहित करता है। उदाहरण के लिए मुक्तावलीकार ने कहा है, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति तदाश्रय से ज्ञानम जनयति। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति तदाश्रय से अपने में आश्रित, अपने आश्रित यानी अपने अधिकरण में होने वाले के ज्ञान को उत्पन्न करती है। धूप में धूमत्व सामान्य के ज्ञान को उत्पन्न करती है, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष। किंतु ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति तो ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति क्या है? यद विषयकम ज्ञानम तस्यैव प्रत्याशक्ति है। यद विषयकम ज्ञानम अर्थात जिस का ज्ञान है उस अलौकिक ज्ञान की प्रत्याशक्ति अर्थात सन्निकर्ष को उपस्थापित करता है। यथा सुरभि चंदनम, चंदन सुरभित है। यह सुरभि चंदनम में चंदन एक स्थान पर हमने चंदन के खंड को लिया और उसका स्पर्श पाया, अनुभव किया कि यत्र यत्र चंदनम तत्र तत्र सुरभित्वम, जहां जहां चंदन है वहां वहां सुरभित्व है। यह एक सामान्य व्याप्ति बनाई और सुरभित्व सामान्य का ज्ञान हमें सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से हुआ। किंतु सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति से होने के बावजूद भी सौरभत्व का ज्ञान कैसे होगा? सौरभत्व का ज्ञान जो सुरभ में रहने वाला सौरभत्व है उसका ज्ञान करने के लिए वह उसका ज्ञान निश्चित रूप से ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति के द्वारा ही होगा। प्रत्यक्षणे प्रत्यक्षे सन्निकर्षम बिना भानम न भवति। इसके आगे अगले खंड में हम अपनी बात को रखना चाहेंगे।